बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। उन्होंने कहा है कि इस परफेक्ट स्क्वायर के अंदर से हमने अपनी के की वैल्यू को फाइंड करना है। अब आप देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास सिंगल इक्वेशन में है, तो सिंगल इक्वेशन में है तो हमने इसको किस तरह से करना है, हमने इसको बाय डिवीजन से करना है और साथ में हमने के की वैल्यू लास्ट पे फाइंड करनी है। तो आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसको डिवीजन मेथड से करना है। डिवीजन मेथड से करने का तरीका वेरी सिंपल है। आपने क्या करना है जी, आपने जो हमारे पास इक्वेशन होगी उसको लिख लेना है इस तरह से, -12x³ + 37x² -42x + k। अब आपने क्या करना है जी, आपने ये ट्राई करना है कि हमारा जो फर्स्ट वाला डिजिट है वो कैंसिल हो। और फर्स्ट वाला डिजिट किस तरह से कैंसिल होना चाहिए कि जो हम चीज़ यहाँ पर लिखें वही यहाँ पर है। जैसे कि 2x² होगा तो 2 2 ज़ार 4 होता, तो x² मिलाकर x4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2x², और यहाँ पर भी यही चीज़ आना मस्ट है। यहाँ पर आएगा 4x4, प्लस का साइन है तो ये माइनस जब होता है एक्सप्रेशन तो हम अपना जो नीचे वाली वैल्यूज़ होती है उनके साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज हुआ तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल। अब ये पूरी वैल्यू को उठा के हम नीचे ले आएंगे, -12x³ + 37x² -42x + k। अब हमने क्या करना है जी, हमने इन जो हमारे पास हमने ये वैल्यूज़ ली थी इनको हमने प्लस कर लेना है। 2 + 2 4 हो जाएगा, 4x²। अब आपने क्या करना है जी, आपने या तो फर्स्ट वाली टर्म को ख़त्म करने की कोशिश करनी है या सेकंड वाली को, आपने उसको करने की कोशिश करनी जो पॉसिबल है। अब आप देखें यहाँ पर 12 पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि जब हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। लेकिन साथ में आपने इस बात का ख्याल रखना है, यहाँ पर माइनस है तो आपने -3x से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो आपने यहाँ भी -3x लिखा और यहाँ भी -3x लिखा। ठीक हो गया। 4x² -3x को जब हम -3x से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ार 12, साथ में -³ माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ार 9x²। तो ये हमारे पास आएगा जी -12x³ + 9x²। अब जिस जब साइन चेंज हुए तो प्लस माइनस कैंसिल हो गए, प्लस माइनस माइनस। 37 में से जब हम 9 निकालेंगे तो ये हमारे पास 28x² आ जाएगा। अब -42x + k ये हमारे नीचे आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है जी, हमने 4x² को इसी तरह से नीचे लिख लेना है। अब जो आगे वाली टर्म है 3 + 3 हमने कर लेना, 3 + 3 6 हो जाएगा, -6x। अब आपने क्या करना है जी, आपने कोशिश करनी है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाए। तो 7 के टेबल में देखें, 7 4 ज़ार क्या होता है 28x²। इस तरह 7 6 ज़ार 42 हो जाता है। तो इसलिए हम वेरी सिंपल यहाँ पर +7 से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, आपने +7 इसमें ऐड करना है, बाद में इस पूरी इक्वेशन को आपने 7 से मल्टीप्लाई करवाना है। और जब इसको 7 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 28x² -42x, बिकॉज 7 6 ज़ार 42 एंड अगेन 7 7 ज़ार 9, 7 7 ज़ार 49, यहाँ पर आएगा 49। अब जी हमने साइन चेंज करने हैं, प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में, तो ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल। अब जस्ट हमारे पास क्या बच गया है, k -49। ठीक है, तो हम k -49 को = 0 के करते हैं। जब k -49 को 0 के इक्वल किया तो हमें तो जस्ट k की वैल्यू चाहिए, तो 49 को अगर हम 0 उस तरफ ले जाएंगे तो वहाँ जाकर ये प्लस का हो जाएगा, तो k = 49। ठीक हो गया, ये हमारे पास k की अपनी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से हमारे पास पार्ट 2 है, x4 -4x³ + 10x² -10x + 9। तो इसको भी बिल्कुल हमने उसी तरह से सोल्व करना है। तो आइए इसको भी सोल्व करते हैं। x4 -4x³ + 10x² -kx + 9। ठीक है, तो इसको भी हमने इस तरह सोल्व करना है कि हमने पहले फर्स्ट वाले को ख़त्म करना है। तो ये किस तरह से होगा, x² को x² से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x4 हो जाएगा, x4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, फिर x1x² + 1x² हो जाएगा 2x²। और हमने ये सारी टर्म नीचे उतार लेनी, -4x³ + 10x² -kx + 9। अब आपने 2x² के साथ कोई ऐसी चीज़ मिलानी है कि हमारे पास 4x³ जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
अगर हम 2x से -2x से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखें -2x एंड यहाँ पर भी -2x। अब देखें 2x², -2x को जब हम -2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये इस तरह से होगा, 2 2 ज़ार 4, माइनस स्क्वायर पहले से एक इसके साथ ऐड हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ार 4x²। अब ये हमारे पास किस तरह से आएगा जी, -4x³ प्लस 4x²। अब क्या होगा जी, हमारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस में एंड प्लस का माइनस में, ये कैंसिल हो जाएंगे। प्लस माइनस माइनस, 10 में से 4 निकाले तो 6x² माइनस kx प्लस 9। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, 2x² तो वैसे ही नीचे आ जाएगा, साथ में -2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 नहीं, 2 + 2 4। अब आपने इस तरह से करना है कि हमारे पास जो है कोई चीज़ कैंसिल हो, जैसे कि अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं 2x² माइनस 4x को, तो फर्स्ट डिजिट 6 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है 3 के साथ, यानी कि यहाँ पर भी 3 आप लिखेंगे, फिर इस पूरी इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो 3 2 ज़ार 6, 6x² माइनस 3 4 ज़ार 12, 12x प्लस 3 3 ज़ार 9। ठीक हो गया। अब क्या है जी, प्लस माइनस में चेंज हुआ, माइनस प्लस में, फिर प्लस माइनस में, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो हमारे पास बचा है जी -kx प्लस 12x। अब आप देखेंगे अगर हम x को x से कैंसिल कर दें, लेकिन उससे पहले एक और बात कि ये इक्वेशन हमारे पास ज़ीरो में है। क्यों ज़ीरो में? क्योंकि अगर स्क्वायर रूट हो हमारे पास तो उसका रिमाइंडर हमेशा इक्वल टू ज़ीरो के होता है। ठीक है, आपने जब हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे उसमें भी हमने इस तरह किया था कि इसका रिमाइंडर हमेशा ज़ीरो के इक्वल होता है। तो रिमाइंडर क्या है इसका, -kx प्लस 12x इज इक्वल टू ज़ीरो है। अब x से कट गया है तो हमारे पास k इज़ इक्वल टू, अब माइनस फ्रैक उस तरफ ले जाएंगे, -12 रह गया। इस तरह हमारे पास यहाँ पर अपने k की वैल्यू -12 आ गई। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम फॉर विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एल एंड एम की वैल्यू फाइंड करनी, पहले हमने के की फाइंड की थी, अब हमने एल एंड एम की करनी है। तो इसको फाइंड करने का भी वही सिंपल सा तरीका जो हमने के लिए इस्तेमाल किया था, x4 प्लस 4x³ प्लस 16x² प्लस LX प्लस m। ठीक है, अब आपने x² को x² के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, x² को मल्टीप्लाई x² से करवाया, क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट वाले को कैंसिल करवाना होता है। तो ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस ये कैंसिल। अब ये पूरी टर्म उठा के हमने नीचे ले आनी है, 4x³ प्लस 16x² प्लस LX प्लस m। ठीक है, अब हमने इन दोनों को करना है जी ऐड, 1 + 1 हो जाता है 2x²। अब आपने जी इस वाली आपने कोशिश करनी थी या तो फर्स्ट को ख़त्म करें या सेकंड को। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट को ख़त्म करना ज़्यादा इजी लग रहा है, तो अब हम इसको करेंगे 2x से मल्टीप्लाई। जब हम इसको करेंगे 2x से मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास 4x³ आ जाएगा। जो चीज़ आपने यहाँ लिखनी है वो यहाँ भी लिखनी है। ठीक है, 2x² प्लस 2x, मतलब कहने का ये है कि जो चीज़ यहाँ पर आप जमा करेंगे ना उसी के साथ ही आपने इसको मल्टीप्लाई भी करवाना है। ठीक हो गया, तो 2 2 ज़ार 4x, 2 और 1³ प्लस 2 2 ज़ार 4x²। अब हम लिखते हैं जिसको यहाँ 4x³ प्लस 4x²। साइन चेंज हुए तो ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 4 निकाला तो ये हमारे पास हो जाता है जी 12x² प्लस LX प्लस m। अब आपने क्या करना है अगले स्टेप में, 2x² तो वैसे ही आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट वाली टर्म है ना वो 2 + 2, उनको भी हमने प्लस कर लेना है, 4x। अब हमने कोशिश करनी है कि हम अपने 12x² को ख़त्म करें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 6 के साथ इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 6 को अंदर ऐड करेंगे और 6 के साथ इस पूरी टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 2 ज़ार 12x² आएगा, प्लस 6 4 ज़ार 24x प्लस 6 6 ज़ार 36 आएगा। जब हमारे पास हो गए इनके साइन चेंज तो ये कैंसिल, इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज। अब ये हमारे पास हम किस तरह से x वाले को लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे जी LX माइनस 24x, और जो नेक्स्ट वाला है उसको हम लिखेंगे जी m माइनस 36। ठीक हो गया। अब क्या है जी, अब हमारे पास जो स्क्वायर रूट होता है वो ऑलवेज किसके, उसका रिमाइंडर जो होता है, सॉरी आपने यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं कि इन द केस ऑफ स्क्वायर रूट रिमाइंडर इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ठीक हो गया, तो रिमाइंडर जब ज़ीरो होता है, चले लिख ही लेते हैं, इन केस ऑफ स्क्वायर रूट
इन केस ऑफ स्क्वायर रूट रिमाइंडर ऑलवेज बी 0। ठीक हो गया। रिमाइंडर हमारे पास हमेशा किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि दो रिमाइंडर्स है हमारे पास और ये दोनों रिमाइंडर्स हमारे 0 के इक्वल होने चाहिए। LX माइनस 24X इज इक्वल टू 0। अब हमें L की वैल्यू चाहिए तो हम 24 को सिर्फ लेकर जाएंगे तो ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा। X से कैंसिल, तो L हमारे पास क्या आएगा जी? L इज इक्वल टू 24। इसी तरह से हमने M वाला को भी कर लेना है। M माइनस 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ माइनस का 36 है उससे जाके प्लस का हो जाएगा। M इज इक्वल टू प्लस 36। वेरी सिंपल, L की और M की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब जी हमारे पास इसका पार्ट टू है 49x4 माइनस 70x³ प्लस 109x प्लस LX माइनस M। इसमें भी हमने इसी तरह से अपने L एंड M की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आइए इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। 49x4 माइनस 70x³ प्लस 109x² प्लस LX एंड माइनस M। जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो हमने ये ट्राई करना है कि हमने अपने फर्स्ट वाले को कैंसिल कर सकें। तो फर्स्ट वाले को करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ चाहिए होगी? 7x² को अगर हम 7x² से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 49x की पावर 4 आ जाएगा। वो हमने 7x² ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि हमने जो यहाँ लिखना है वही यहाँ लिखना है। ठीक है, बाद सिचुएशन में ऐसा होता है कि यहाँ पर वो चीज़ होती है, जैसे अगर यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था 6 हो 8 हो, जैसे कि 4 4 तो 8 नहीं होता, लेकिन 4 2 8 हो जाता है। तो हम यहाँ 4 2 8 नहीं लिख सकते, हमें उसके लिए या तो 8 से छोटा लेना पड़ेगा या हमें कोई और स्ट्रैटेजी को अपनाना पड़ेगा। इसी वजह से हमने यहाँ पर 7 लिया है। तो 7x² से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49x4। साइन चेंज हुआ, ये आपस में कैंसिल हो गया। अब हमने ये पूरी टर्म उठाकर नीचे ले आनी है। माइनस 7x³ प्लस 109x² प्लस LX माइनस M। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है जी? 7 + 7 करना है। 7 + 7 हो जाएगा 14x²। अब आपने क्या करना है? आपने ये कोशिश करनी है कि हमारी या तो फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाए, सेकंड कैंसिल हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम ज़्यादातर यही कोशिश करते हैं कि हमारी फर्स्ट ही कैंसिल हो। तो अब आप ये सोचें कि हम 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर 70 आए। तो अब आप 14 का टेबल पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, और 14 का टेबल पढ़ते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जब हम 14 को 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं ना तो हमारे पास 70 आ जाता है। ठीक है, अब माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइनस है, तो माइनस 5x जो चीज़ यहाँ है वो चीज़ यहाँ भी है। ठीक है, यानी कि इस पूरी टर्म को आपने माइनस 5x के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। जब इसको माइनस 5x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसके साथ करवाया तो वेरी सिंपल माइनस 70x³ आ जाएगा। क्यूब क्यों आया? क्योंकि 2x यहाँ पर है और 1x यहाँ पर है, तो ये मिलके 3 हो गए। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई में इस तरह से होता है ना कि हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं XYZ जो भी होता है उनकी हम जो पावर्स होती हैं उनको ऐड कर देते हैं। अब 5x के साथ भी माइनस 5x को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 5 से 25 हो जाएगा, प्लस 25 और x² तो होगा ही होगा। अब जी माइनस प्लस में चेंज हुआ, प्लस माइनस में हुआ, ये हो गया जी कैंसिल। अब है प्लस माइनस, प्लस माइनस मतलब माइनस। 9 में से 5 निकालेंगे तो ऑफकोर्स 4, 10 में से 2 निकालेंगे तो 8। ये हमारे पास आता है जी 84। 84x² प्लस LX एंड माइनस M। अब आपने क्या करना है जी? 14x² तो वैसे ही आ जाएगा, माइनस 5 + 5 अब करना ही हो जाएगा 10x। अब देखें, अब 14 के टेबल में हम देखते हैं कि 84 आता है कि नहीं आता। 14 के टेबल को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 6 4 = 24, 6 1 = 6 एंड 2 84। 84 हमारे पास 6 आता है, तो हमने इसको सिंपल 6 से मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, 6 इसमें ऐड करेंगे। 6 से मल्टीप्लाई जब करवाया तो ये हमारे पास होगा 84x² माइनस 60x एंड 6 6 = 36 प्लस 36। अब जी साइन चेंज करेंगे हम प्लस के माइनस में, तो ये कैंसिल, माइनस का प्लस में, प्लस का माइनस में। तो अब हमारे पास एक रिमाइंडर क्या है जी? L + 60x, LX + 60x, और सेकंड वाला है जी हमारे पास माइनस M माइनस 36। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है? हमें पता है कि स्क्वायर रूट के केस में रिमाइंडर हमेशा किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। वो आप लाइन यहाँ पर लिख दें तो वेल एंड गुड, ना लिखें तो तब भी ठीक है, लेकिन लिख दें तो ज़्यादा बेस्ट है। अब हम क्या करते हैं जी? LX + 60x को 0 के इक्वल करते हैं। तो जी क्या होगा?
एक्स चाहिए हमें जस्ट, तो 60 उधर जाएगा -60x, एक्स से कैंसिल, l इज इक्वल टू -60। एल की वैल्यू तो आ गई। इसी तरह हमने एम की निकाल लेनी है, तो एम की निकालते हैं -m -36 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और हमें जस्ट चाहिए एम की 36 उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो एम इज इक्वल टू माइनस उधर चला जाएगा -36। ठीक हो गया। तो एम क्या हो गया, एम हो गया हमारे पास -36 और एल हो गया -60। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, टू मेक द एक्सप्रेशन 9x4 -12x³ + 22x² -13x + 2 आ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब उन्होंने हमें ये क्वेश्चन में कहा है कि आपने ये बताना है, ऐसा एक्सप्रेशन बनाना है जो इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाए। यहाँ पर उन्होंने किसी भी चीज़ की वैल्यू फाइंड करने के लिए नहीं कही, लेकिन हमें खुद नज़र आ रहा है कि हमारे पास x है, तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू को डेफिनेटली फाइंड करना है। तो आइए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 9x4 -12x³ + 22x² -13x + 12। अब फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, सॉरी एक्सप्रेशन नहीं, वैल्यू को। ये हमारे पास 3x² होगा एंड फिर 3x² होगा, 3 3 = 9, 9x4। ठीक हो गया। अब प्लस माइनस ये आपस में कटिंग हो जाएंगे। अब क्या है जी, 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6x²। ये पूरी टर्म उठा के हम नीचे ले आएंगे, -12x³ + 22x² -13x + 12। अब देखिए हमने -12 को कट करना है, तो इसके लिए हम इसको किसके साथ 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे कि हमारे पास -12 कट हो जाए। इसको हम करवाएंगे 2x के साथ, -2x के साथ, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास माइनस है, तो -2x यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, अब हमारे पास है 6x² -2x, इस पूरी को हमने -2x के साथ मल्टीप्लाई जब करवाया तो ये आ जाएगा -12x³ एंड -6x मल्टीप्लाई बाय -2x, ये हो जाएगा 6 2 सॉरी 2 है यहाँ पर, देखें 6x² को -2x को -2x से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो ये होगा -12x³ माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4x²। यहाँ पर आएगा जी +4x²। साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस में, प्लस का माइनस में, ये आपस में कैंसिल। अब 22 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 18। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी 18x² -13x + 12 को नीचे उतार लेते हैं। अब आपने क्या करना है, 6x² एंड -2 + 2 4x लिखना है। अब 18 को ख़त्म करते हैं, तो 6 3 ज़ार, जब 6 3 ज़ार 18 है तो हमने प्लस का 3 लगाएंगे यहाँ एंड प्लस का 3 यहाँ पर, बिकॉज जो चीज़ यहाँ होगी वही यहाँ होगी। जब इस पूरी टर्म को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 18x² -4 3 ज़ार 12x + 3 3 ज़ार 9। ठीक है, अब हमने करनी है जी वैल्यूज़ चेंज, प्लस माइनस में हुआ, माइनस प्लस में हुआ, प्लस माइनस में। अब 13 प्लस माइनस माइनस, 13 में से 12 निकालेंगे तो 1, x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 12 में से 9 निकालेंगे तो 3। ठीक हो गया, तो ये प्लस का 3 आएगा। अब हाँ, आपको पता है कि जब स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर होता है तो हमारे पास आंसर किसके इक्वल होता है, आंसर हमारे पास होता है जी 0 के इक्वल। ठीक है, 0 के इक्वल हुआ, यहाँ पर जी माइनस आना है, आंसर नहीं सॉरी रिमाइंडर 0 के इक्वल होता है, यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। अब ये 0 के इक्वल है तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, -x + 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या है जी, -x प्लस का 3 उस तरफ जाके माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस माइनस आपस में कैंसिल और जस्ट हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ये क्वेश्चन हमारा हुआ ख़त्म। इसी के साथ स्टूडेंट हमारी जो एक्सरसाइज 6.3 चल रही थी वो भी जो है अपने इख्तिताम को पहुंचती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आई होगी और आपने इसके अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आपने प्रैक्टिस करनी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप एग्ज़ाम में वेल एंड गुड परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और आपने वेल एंड गुड परफॉर्म करना है और आपने इंशाल्लाह फुल मार्क्स ही ऑब्टेन करने हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।